पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फूट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान के इस्तीफे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उखाड़ बिछाड़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंसाफ ना कर सकी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर और अहले बैत पर। जी नाज़रीन, मैंने आपके सामने आज इंतहाई अहम तरीन इंफॉर्मेशन और अहम तरीन व्लॉग है ये। आपने इस व्लॉग को पूरा देखना है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस लॉन्ग मार्च को लेकर, धरने को लेकर, एहतजाज को लेकर बैन करने की बाज़ गश्त बहुत ज़्यादा हो रही है और इसकी बहुत ज़्यादा प्लानिंग की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया जाए, उसको एक दहशत गर्द जमात डिक्लेयर करके इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खुद जो है वो उखाड़ बिछाड़ चल रही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा उखाड़ बिछाड़ करने के चक्रों में लगे हुए हैं। एक बयान आता है कि इमरान खान ने असद कैसर को और अली मोहम्मद को बहुत ज़्यादा अहम जिम्मेदारियां दे दी हैं। मतलब कि असद कैसर को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा दिया गया है और अली मोहम्मद खान को जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा दिया गया है। मतलब कि बैरिस्टर सैफ की भी छुट्टी कर दी गई है और सुलेमान अकरम राजा की भी छुट्टी करवा दी गई है। और दूसरी तरफ से जब हम इन चीज़ों को चेक करने की कोशिश करते हैं तो असद कैसर साहब की तरफ से बयान आता है कि मेरे मुतालिक ये जो एक न्यूज़ चल रही है ये फेक न्यूज़ है, इसमें हकीकत नहीं है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन नहीं हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर सैफ हैं और जनरल सेक्रेटरी की तरफ से एक इस्तीफ़ा आ जाता है सुलेमान अकरम राजा की तरफ से और कमेटी जो है उसको उस इस्तीफ़े को जो है वो बिल्कुल ही इग्नोर कर देती है, मतलब कि मुस्तरद कर देती है। कमेटी सुलेमान अकरम राजा के इस्तीफ़े को एक्सेप्ट नहीं करती और अली मोहम्मद खान का नाम कहाँ से आता है, कौन लेता है, किस तरह से आ गया कि वो एहतजाज में उस तरह से नहीं थे जिस तरह से एहतजाज में होना चाहिए था। इसी तरह असद कैसर साहब भी एहतजाज में उस तरह से नहीं थे जिस तरह से बुशरा बीबी या अली अमीन गंडापुर या सदाम तरीन सलार काकड़, उमर अमीन, अब्दुल सत्तार, इस तरह के जो लोग थे वो जिस तरह थे उस तरह से ये लोग नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भाग दौड़ जो है, डोरियां जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही पुराने लीडरान के हाथ दिए जाने की खबरें निकल रही हैं और दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने लीडरान हैं वो इन खबरों को मुस्तरद भी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इस वक्त प्लानिंग करके जो इस वक्त किया जा रहा है, अंदर और बाहर हर तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लताड़ने की पूरी प्लानिंग की गई है कि एक तरफ से उसके ऊपर पाबंदियों का लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है, बाज़ गश्त चल रही है। इसी असना में एक और अहम तरीन इस्तीफ़ा जो है वो आ जाता है साहबजादा हामिद रज़ा खान साहब का। उनकी तरफ से भी सियासी कमेटी से इस्तीफ़ा आ जाता है और सियासी कमेटी के इस्तीफ़े के साथ उनकी ऐलान करते हैं वो कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़ा देने का। ये तमाम बाज़ गश्त जो है, क्या ये बाज़ गश्त है, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ साजिशें हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर और बाहर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टूटने का नाम नहीं ले रही, हालांकि तोड़ने की इंतहा की कोशिशें कर ली गई हैं। गन पॉइंट पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो गई हैं। जिस तरह से पुलिस की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो पुलिस वाले पकड़े गए थे
ان سے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگوائے گئے۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو پکڑ کر ان کی طرف سے پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ ایک صحافی تھے جو اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو رہے اس تمام معاملات کے اندر، وہ صحافی جنہوں نے 3 رینجرز کے اور ایک ایف سی کے اہلکار کے شہید ہونے کے اوپر انہوں نے ایک ولاگ کیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ شہید ہوئے ہیں، کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے شہید کیا یا وہ اپنی ہی ساتھیوں کی گاڑیوں کے نیچے کچلے جانے کی وجہ سے شہید ہوئے۔ اور دوسری طرف وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک کلیم ہے کہ ہمارے اتنے کارکن جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ان کی تحقیقات کر رہے تھے ہاسپٹلز کے اندر بقول ان کے بیٹے کے اور بقول ان کے ساتھیوں کے، کہ وہ تحقیقات کر رہے تھے، مگر آج ان کے اوپر ایک ایف آئی آر مارگلہ تھانے میں سامنے آتی ہے، اور اس کے اندر وہ نشے کی حالت میں بیریل توڑتے ہیں پولیس والے کے اوپر، پولیس والے کی گن چھین کر اس کے اوپر کن پٹی پر لگا دیتے ہیں، اور ان کی گاڑی سے 246-47 گرام آئس بھی برآمد کر لی جاتی ہے۔ یہ کیا معاملات ہیں؟ کیا حق اور سچ بولنا اس ملک کے اندر ناپید ہو گیا ہے؟ کیا جرم بن گیا ہے؟ بڑے ہی کٹھن مراحل ہیں اس وقت پاکستانی عوام کے اور پاکستان تحریک انصاف کے۔ پاکستان تحریک انصاف سروائیو کرتی ہے یا نہیں، پاکستانی عوام سروائیو کرتی ہے یا نہیں، مجھے یہ حکومت سروائیو کرتی ہوئی بالکل بھی نظر نہیں آ رہی۔ اس کی 2-3 ریزنز ہیں۔ ریزنز میں انشاءاللہ اپنے اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔